अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शनल न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि ना सिर्फ वो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं बल्कि उसके अंदर जो फंक्शन है वो भी सर अंजाम देते हैं। न्यूरॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिट करने और प्रोसेस करने में इंफॉर्मेशन को, यानी इसने क्या करना है कि इसने ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को हासिल करना है, उसको प्रोसेस करेगा कि भाई किस किस्म की इंफॉर्मेशन है और उसके बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देगा। अब ये जो उसका भेजना है वो या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकते हैं या फिर वो केमिकल सिग्नल्स हो सकते हैं। तो इसलिए न्यूरॉन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी सिग्नल्स नर्वस सिस्टम रिसीव करता है उसको सॉर्ट आउट करना, उसको उसकी कैटेगरीज में डालना और उसके बाद आगे भेजना न्यूरॉन्स का काम है। अगर फंक्शंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 3 फंक्शनल टाइप्स आ जाती हैं न्यूरॉन की, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। सबसे पहले देख लेते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स को। सेंसरी न्यूरॉन्स में वर्ड सेंसरी जो है वो आया है जी सेंस से। सेंस का मतलब है किसी चीज़ को फील करना या किसी चीज़ को महसूस करना। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर को कि सेंसरी न्यूरॉन्स एक्चुअली में नज़र किस तरह के आते हैं। ज़्यादातर सेंसरी न्यूरॉन्स के पास एक फाइबर होती है। एक फाइबर का मतलब है कि सिर्फ एक, जैसे आप कह लें कि भाई एक रस्से की तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो फाइबर है ये ब्रांच करती है शॉर्ट डिस्टेंस पे जाके सेल बॉडी से। अगर आप देखें तो क्या है जी, सेंसरी न्यूरॉन्स के पास एक अदद सेल बॉडी है, ठीक है। और उस सेल बॉडी से हमारे पास निकलती हैं 2 ब्रांचेस इस तरह से, ठीक। एक ब्रांच जो है वो जाएगी रिसेप्टर साइड की तरफ, और कहाँ से गुजरती हुई जाएगी, ये जाएगी डोर्सल रूट गैंग्लियन से गुजरती हुई। कहाँ से? डोर्सल रूट गैंग्लियन से, ठीक। और ये डोर्सल रूट गैंग्लियन वही जगह है जहाँ पर सेल बॉडी पाई जाती है। यहाँ पर जब आप गैंग्लियन को कहते हैं तो गैंग्लियन का मतलब है क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स का गुच्छा। तो ये वो जगह है जहाँ पर न्यूरॉन्स मिलते हैं और गुच्छा सा बना देते हैं। और डोर्सल रूट का मतलब है कि ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या स्पाइनल नर्व की जो डोर्सल पार्ट होता है या ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक। तो अगर आप देखें तो ये जो सेल बॉडी है ये आ गई हमारे पास इस तरह से डोर्सल रूट गैंग्लियन में। वहाँ से ब्रांच निकली और निकल के कहाँ गई? रिसेप्टर साइड की तरफ। जबकि दूसरी जो ब्रांच निकल रही है जिसको हम सेंट्रल कहते हैं वो रन करती है गैंग्लियन से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ, ठीक। तो यहाँ से रिसेप्टर साइड में एक तरफ जाएगी और एक तरफ जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और कहाँ से होती हुई जाएगी? होती हुई जाएगी स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक। सेंसरी न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है जी? कि ये ट्रांसमिट करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशंस को सेंसरी रिसेप्टर्स के ज़रिए से। यानी कि सेंसरी रिसेप्टर जिसमें हमारे पास आंखें आ जाती हैं, स्किन आ जाती है, कान है, नोज़ है। अब यहाँ पर जैसे आप एक एग्जांपल को देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है इसका हाथ में क्या है जी? स्किन है। इसका मतलब है स्किन क्या है हमारे पास? सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। स्किन ने क्या किया है कि जब उसने आग को टच किया तो वहाँ पर जो सेंसरी न्यूरॉन्स थे उन्होंने यहाँ से सिग्नल्स को पकड़ा और उसको पकड़ के वो कहाँ पर लेकर गए? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पर हम कहते हैं जनाब कि उनकी सेल बॉडीज़ पाई जाती हैं, ठीक। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ चले गए? ब्रेन की तरफ, ठीक हो गया। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन है कि उन्होंने सेंसरी इन्फॉर्मेशन को पकड़ना है सेंसरी रिसेप्टर से और उसके बाद उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाना है, जिसमें हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है और ब्रेन आ जाता है। इनकी एग्जांपल देख लेते हैं तो हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स आ जाते हैं। फोटो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद सिग्नल को भेजते हैं ब्रेन की तरफ, ताकि आप देख सकें कि भाई क्या चीज़ आपके सामने है, ठीक। इसी तरह से हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स आ जाते हैं जो कि टच और प्रेशर के रिसेप्टर्स होते हैं। यानी आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो आप फील करके बता सकते हैं कि वो नरम है, खुरदरी है, गर्म है या ठंडी है, ठीक। आपकी जो स्किन के अंदर रिसेप्टर्स हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स की सूरत में सिग्नल्स लेकर गए हैं और आपने बता दिया। तो ये था हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर आ जाती है दूसरी टाइप जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और रिले न्यूरॉन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये
मल्टीपोलर होते हैं। मल्टीपोलर का मतलब है कि इनके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने सारे डेंड्राइट्स हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे। और इसके साथ साथ जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स होते हैं वो मुख्तलिफ साइज़ में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ शेप्स में भी पाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन सी जगह पर हैं और कौन सा फंक्शन सर अंजाम दे रहे हैं। मोस्टली ये जो है नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर। और इनका काम क्या है कि इन्होंने कनेक्ट करना है सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है। यानी कि ये एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। ये आ जाते हैं हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स, तो ये एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। और इस ब्रिज ने क्या किया है जी, सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। फंक्शंस को देखें तो ये क्या करते हैं जी के इंटरमीडिएट के तौर पर काम करते हैं रिफ्लेक्सिस के, यानी कि इन्होंने जैसे अभी कहा कि सिग्नल्स पकड़ने हैं सेंसरी न्यूरॉन से और उसके बाद उसको मोटर न्यूरॉन तक लेकर जाने में मदद करने हैं। ये चूँकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है उस सब को प्रोसेस करना और उस सब को संभालना, उसको सॉर्ट आउट करना, ये सारा काम जो है वो इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स करते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है रिफ्लेक्स आर्क न्यूरॉन्स, जो कि फैसिलिटेट करते हैं कि आप जितनी जल्दी अपना हाथ पीछे कर लें। जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो फ़ौरन से अपना हाथ पीछे जो है वो मूव कर लेते हैं। तो वो किस वजह से होता है, रिफ्लेक्स आर्क की वजह से होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो इंटरन्यूरॉन है वो इतनी तेज़ी से काम करते हैं ताकि आपको बचा सके किसी भी किस्म के बड़े नुकसान से। फिर आ जाते हैं हमारे पास कॉर्टिकल न्यूरॉन्स, जो कि इन्वॉल्व होते हैं कोग्निटिव फंक्शंस में, सोचने के, समझने के, लर्न करने का या डिसीजन लेने का जो भी फंक्शन होता है उसके अंदर भी इंटरन्यूरॉन्स काम करते हैं। अब अगर आपने कहीं पर आपसे कोई सवाल पूछ लेता है किसी किस्म का और आप उस सवाल का जवाब फ़ौरन से देते हैं, वो फ़ौरन से सवाल का जवाब देना जो है वो आपका कोग्निटिव फंक्शन है और इस फंक्शन में इंटरन्यूरॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास इंटरन्यूरॉन। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इंटर है, इंटर का मतलब है कि दरमियान में है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि इंटर में हम कहते हैं जी कि कौन सी क्लास में है, मैं इंटर में पढ़ रहा हूँ। इंटर का मतलब है कि आप स्कूल और यूनिवर्सिटी के दरमियान का जो एक टाइम है जिसे हम कॉलेज टाइम कहते हैं उसमें है, ठीक। फिर हमारे पास आ जाते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जैसे कि नाम ही बता रहा है कि मोटर है, यानी कि तेज़ी से काम करने वाले हैं। ये भी मल्टीपोलर होते हैं। मल्टीपोलर मतलब इनके पास भी काफ़ी सारी डेंड्राइट्स होती हैं। इसके साथ साथ इनके पास एक सिंगल और लंबा एक्सोन होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो मल्टीपल डेंड्राइट्स हैं वो सेल बॉडी से एक्सटेंड करते हैं, या सेल बॉडी से बाहर की तरफ जो डेंड्राइट्स निकलती हैं वो मल्टीपोलर होती हैं, ठीक। इनकी जो सेल बॉडी है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, जिसमें हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। और जो उनका एक्सोन है वो होता है मसल्स में, ग्लैंड्स में, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जाकर अपना इफ़ेक्ट शो करना है। चूँकि मोटर है तो मोटर ने क्या करना है कि अपना इफ़ेक्ट शो करना है। तो इफ़ेक्ट शो करने के लिए इसका मतलब है कि उनका कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए, उस जगह पर होना चाहिए जहाँ पर वो इफ़ेक्ट शो कर सकें। अब मोटर न्यूरॉन काम किस तरह से करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को उठाते हैं और उसके बाद उसको मसल्स में या ग्लैंड्स में ले जाते हैं ताकि वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो कर सकें। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था कि जैसे ही उसने आँख को टच किया तो सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेकर गए स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया कि इंटरन्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन को सिग्नल भेजे। मोटर न्यूरॉन ने वो सिग्नल्स को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद जो उसके एक्सोन्स मसल्स के अंदर हैं, हाथ के मसल्स के अंदर, उसने उनको इन्फॉर्मेशन भेजी कि भाई हाथ पीछे कर लो। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मसल्स तक आई उसने हाथ पीछे कर लिया। और ये इन्फॉर्मेशन कौन लेकर आया, मोटर न्यूरॉन्स। एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स, जो कि वॉलंट्री मूवमेंट जो हमारी होती है, वॉलंट्री मूवमेंट वो होती है जो आप सोच समझ के करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे हाथ का बढ़ाना, हाथ का पीछे करना, चलना, बैठना, ये सारे वॉलंट्री मूवमेंट्स हैं और ये सारे मोटर न्यूरॉन्स, सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स। ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपका हार्ट बीट हो रहा है, आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो ये वो सारे
फंक्शंस हैं जो आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन सब की जो एक्टिविटी है या इन सब को जो कंट्रोल करना है वो ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शनल न्यूरॉन्स के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।